आधी रात को शिवजी ने दिया ऐसा संकेत, बदल गई पूरी जिंदगी। बहुत ही सुंदर विचार, प्रेरणादायक कथा। भगवान शिव कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, और जो भक्त इस कथा को अधूरा सुनते हैं उसके घर बर्बादी हो सकती है। अधूरा ना छोड़े। चलिए शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे उससे हमेशा नाराज रहती थी। वह दिन भर मजदूरी करता, लेकिन घर का खर्च मुश्किल से चलता। कई बार तो ऐसा भी होता कि बच्चों को भूखा सोना पड़ता। रामू भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। चाहे कितनी भी परेशानी हो, वह हर सोमवार मंदिर जरूर जाता। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, बस इतना कर दो कि मेरे बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। लेकिन समय बीतता गया और रामू की परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ती चली गई। एक दिन तो हालात इतने खराब हो गए कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सीता की आंखों में आंसू थे और बच्चे भूख से रो रहे थे। सीता बोली, अब क्या होगा रामू, घर में एक दाना भी नहीं बचा है। रामू ने भारी मन से कहा, भोलेनाथ पर भरोसा रखो, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। उस रात रामू बहुत दुखी था। वह खाना खाए बिना ही सो गया। आधी रात को अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, रामू, रामू। रामू घबराकर उठ बैठा। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उसे सामने हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में उसे भगवान शिव का दिव्य रूप दिखाई दिया। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुमने हमेशा सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। तुम्हारी परीक्षा अब खत्म होने वाली है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के पुराने बरगद पेड़ के पास जाना। वहां तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या सच, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि यह भोलेनाथ का ही संकेत था। सुबह होने का इंतजार रामू के लिए बहुत कठिन था। जैसे ही सूरज निकलने से पहले का समय हुआ, रामू जल्दी जल्दी उठकर बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां मिट्टी थोड़ी खोदी हुई थी। रामू ने हाथ से मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रामू ने धीरे से बक्सा खोला। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, उसकी आंखें फटी रह गईं। बक्से में पुराने सोने चांदी के सिक्के और कुछ गहने रखे हुए थे। रामू खुशी से रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और बोला, धन्यवाद भोलेनाथ, आपने मेरी पुकार सुन ली। रामू तुरंत वह बक्सा लेकर घर पहुंचा। सीता ने जब यह देखा तो वह भी हैरान रह गई। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने उस धन से पहले अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई, फिर एक छोटा सा दुकान खोल लिया। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और वह गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि रामू ने अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ी। वह रोज भगवान शिव का धन्यवाद करता। उसने गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर भी बनवाया, जहां हर सोमवार भजन कीर्तन होने लगा। एक दिन गांव के लोगों ने रामू से पूछा, तुम्हारी जिंदगी इतनी अचानक कैसे बदल गई? रामू मुस्कुराया और बोला, जब इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान जरूर उसकी मदद करते हैं। बस भरोसा और धैर्य रखना चाहिए। धीरे धीरे रामू की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसकी कहानी सुनकर भगवान शिव की भक्ति करने लगे। कुछ समय बाद एक रात रामू को फिर सपना आया। इस बार भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे और बोले, रामू, तुमने जो पाया उसका सही उपयोग किया।
तुमने दूसरों की मदद की और अपनी भक्ति बनाए रखी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रामू की आंखें खुली तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसने तुरंत मंदिर जाकर भोलेनाथ का धन्यवाद किया। उस दिन से रामू और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। वह गरीबों को खाना खिलाता, जरूरतमंदों की सहायता करता और हमेशा यही कहता, भोलेनाथ की कृपा से सब संभव है। समय बीतता गया, लेकिन रामू की भक्ति और उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रही। सीख: जब इंसान सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है तो भोलेनाथ उसकी हर परेशानी दूर कर देते हैं। बस विश्वास और धैर्य रखना जरूरी है। कभी कभी भगवान देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।